डियर स्टूडेंट, यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ टोटम, टोटम के प्रकार। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बीपीएससी के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बीपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की अच्छी तैयारी के लिए इस टॉपिक पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं कि टोटम के प्रकार, काइंड्स ऑफ टोटम। पिरिंगटन महोदय ने 8 प्रकार के टोटम का उल्लेख किया है। नंबर 1, गोत्र टोटम यानी क्लाइन टोटम। जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के टोटम से हुई है, इसलिए प्रत्येक गोत्र का एक अपना टोटम होता है, जिसके प्रति गोत्र के सभी सदस्य अपना गूढ़, रहस्यमय एवं अलौकिक संबंध मानकर उससे श्रद्धा भाव रखते हैं और उसे किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं। नंबर 2, पितृवंशीय टोटम, पैट्रिलिनियल टोटम। पितृपक्ष से संबंधित टोटम को पितृवंशीय टोटम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों में इस प्रकार का टोटम पाया जाता है। नंबर 3, मातृवंशीय टोटम, मैट्रिलिनियल टोटम। मातृपक्ष से संबंधित टोटम को मातृवंशीय टोटम कहा जाता है। सेनेका जनजाति में मातृवंशीय टोटम का स्वरूप पाया जाता है। नंबर 4, व्यक्तिगत टोटम यानी इंडिविजुअल टोटम। जब किसी टोटम का संबंध किसी विशेष व्यक्ति से हो तो उसे व्यक्तिगत टोटम कहा जाता है। न्यू साउथ वेल्स में विश्वास पाया जाता है कि प्रत्येक चिकित्सक के पास कुछ असाधारण एवं अलौकिक शक्ति होता है और यह शक्तियाँ उसे व्यक्तिगत टोटम से प्राप्त होती है। नंबर 5, लिंग टोटम यानी सेक्स टोटम। किसी समाज में स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए अलग अलग टोटम पाया जाता है, जिसे लिंग टोटम के नाम से जाना जाता है। न्यू साउथ वेल्स के हंटर नदी के किनारे रहने वाले जनजाति में स्त्रियों का टोटम कठफोरवा है, जबकि पुरुषों का टोटम चमगादड़ है। नंबर 6, विभक्त टोटम यानी स्प्लिट टोटम। जब किसी गोत्र का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और वे कई गोत्र उपसमूह में विभाजित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वे अपने मूल टोटम को भी विभक्त कर उसके किसी एक भाग को अपने अपने गोत्र उपसमूह का टोटम मान लेते हैं। इस प्रकार से गोत्र के विभक्त होने पर टोटम की भी विभक्ति हो जाती है, इसलिए ऐसे टोटम को विभक्त टोटम कहा जाता है। छोटा नागपुर के जनजातियों में विभक्त टोटम का उदाहरण पाया जाता है। नंबर 7, गर्भधारण कराने वाला टोटम। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी भागों में रहने वाली अरुंटा जनजाति में टोटम का एक जटिल एवं अनोखा स्वरूप गर्भधारण कराने वाला टोटम संबंधी विश्वास पाया जाता है। अरुंटा जनजाति का ऐसा विश्वास है कि उनके पूर्वजों की आत्मा कुछ टोटम केंद्र जैसे पेड़, पौधा, टीला आदि पर निवास करते हैं और जब कोई स्त्री उस टोटम केंद्र से होकर गुजरती है तो उसके पूर्वजों की आत्मा उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह स्त्री गर्भवती हो जाती है। साथ ही जिस टोटम केंद्र से स्त्री गर्भवती होती है तो उसका होने वाला संतान भी उसी टोटम केंद्र का सदस्य माना जाता है। इसलिए अरुंटा जनजाति का ऐसा विश्वास है कि टोटम की कृपा से ही स्त्रियां गर्भवती होती है। अरुंटा जनजातियों का यह भी मानना है कि टोटम केंद्र पर 2 प्रकार की आत्मा रहती है।
एक आत्मा जो केंद्र पर बनी रहती है और दूसरी आत्मा वह है जो स्त्री के शरीर में घुसकर उसे गर्भवती बना देती है, जिससे उनके पूर्वजों का पुनर्जन्म होता रहता है और अरुंटा जनजाति की निरंतरता कायम रहती है। इसी कारण से अरुंटा जनजाति के लोग इन टोटेम केंद्र को अपने अस्तित्व का कारण मानती है। नंबर 8, बहुगुणक टोटेम, लिंक्ड या और मल्टीपल टोटेम। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक ही गोत्र अथवा गोत्र समूह का 2 या 2 से अधिक टोटेम का में विश्वास है। बगंडा जनजाति में प्रत्येक गोत्र का 1 से अधिक टोटेम पर विश्वास पाया जाता है। धन्यवाद।